क्षेत्रों में माननीय गृह मंत्री बोले कि नक्सल को 26 मार्च तक खत्म कर देंगे अगले साल, तो फिर हमको मुआवजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आवाज लगाइएगा। अरे सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आज एक बेहद अहम और खास मुद्दे पर मैं बात आपसे करने जा रहा हूं। हाल ही में हमने देखा जंतर मंतर के ऊपर हमारे सीएपीएफ के जवान जमा हुए और एक हुंकार भरी ओपीएस की, उसमें असम राइफल के जवान भी शामिल थे, सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान भी शामिल थे और एक ही मांग थी उनकी कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ओपीएस चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि हम आपको एनपीएस दे रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम, और अब सरकार जो है हमारी मोदी सरकार वो यूपीएस भी लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन योजना। तो वो भी मोदी सरकार लेकर आई है और राष्ट्रीय पेंशन योजना या पुरानी पेंशन योजना, ये तीनों योजनाएं इस वक्त देश के अंदर चल रही हैं। तो मुझे लगा कि मोटा मोटा अंतर हम समझ लें कि इन तीनों के अंदर अंतर क्या है और क्यों जो सीएपीएफ के कर्मचारी हैं वो ओपीएस चाहते हैं और क्यों उनके लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी सरकार अब लेके आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें जो कर्मचारी का योगदान होता है मूल वेतन का 10% कर्मचारी को देना पड़ता है। एनपीएस में भी जो मूल वेतन का 10% सरकारी कर्मचारी को देना पड़ता है, लेकिन ओपीएस में सरकारी कर्मचारी को कोई मूल वेतन से पैसा पेंशन के लिए नहीं देना पड़ता। बात सरकारी योगदान की करें तो मूल वेतन का 18 यूपीएस के तहत सरकार, अगर आप मूल वेतन का 10% डाल रहे हैं यूपीएस के तहत, तो सरकार 18.5% यूपीएस के तहत डाल रही है। सरकार का कहना है कि अगर आप 10 रुपया डाल रहे हैं तो हम उसमें 19 रुपया, 18.5 रुपया जो है हम आपकी पेंशन में डालेंगे। वही अगर एनपीएस की बात करें तो इसमें अगर आप 10 रुपया देते हैं तो सरकार 14 रुपया जो है वो इसके अंदर देती है। और अगर ओपीएस की बात करें तो ये पूरी तरह से सरकार समर्थित योजना है। और महंगाई से क्या सुरक्षा है इसमें? अगर यूनिफाइड पेंशन की बात करें, महंगाई के हिसाब से इसको बदला जाता है, लेकिन एनपीएस खुद ब खुद नहीं बदलता है, उसमें कोई राहत नहीं है। लेकिन अगर ओपीएस में चले जाते हैं तो आप सभी को पता है कि डीए बढ़ता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे ही डीए बढ़ता है, तो आपकी पेंशन भी बढ़ती जाती है। परिवार के लिए पेंशन की बात करें तो कर्मचारी, अगर जो सरकार अभी यूपीएस लेकर आई है, कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा जो है उसके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा अगर कल को उनकी डेथ हो जाती है। वहीं अगर एनपीएस की बात करें तो जमा की गई राशि और वार्षिक योजना पर यह आधारित है। और अगर ओपीएस की बात करें तो रिटायर्ड होने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती है। तो ये एक मोटा सा जो फर्क है, यही एक फर्क है। और इसके लिए जो है एक अहम लड़ाई इस वक्त हमारे असम राइफल के रिटायर्ड जवान और दूसरे सीएपीएफ के जवान जो हैं वो लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम भी सेनाओं की तरह बलिदान दे रहे हैं, हम भी नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, आतंकियों से लड़ रहे हैं, तो क्यों हमें जो है एनपीएस यूपीएस सौंपा जा रहा है, क्यों हमें ओपीएस नहीं दिया जा रहा, बल्कि वो नेता जो एसी में रहकर काम करते हैं वो ओपीएस का फायदा उठा रहे हैं। हमने इस मुद्दे पर एक्सपर्ट से बात की है, सुनाते हैं सर ने क्या कुछ कहा। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर से अपने मंच पर बुलाने के लिए। थैंक यू सर। दरअसल 3 से 4 दिन पहले जंतर मंतर पर हमारे असम राइफल के सैनिक और दूसरे भी सीएपीएफ के हमारे पूर्व सैनिक जो हैं इकट्ठा हुए और एक स्वर में उन्होंने एक ही मांग की कि हमें ओपीएस दीजिए, हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए।
तो मुझे लगा सर कि मैं इस मुद्दे पर आपके साथ बात करूं कि क्यों, ये क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है ओपीएस में, क्या ऐसा खास है कि सीएपीएफ चाहती है कि हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस, ओनली हमें ओपीएस चाहिए सर। देखिए राजेश जी, वो न्यूज मैंने पढ़ी थी और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की डिमांड्स आ रही हैं तमाम एजेंसियों की तरफ से, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, पैरामिलिट्री की तरफ से, और साथ ही जो अन्य एजेंसियां हैं जो भारत सरकार के अंदर में आती हैं, उन सबका यही कहना है कि हमको पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए, नई पेंशन स्कीम या फिर यूनाइटेड यूनिफाइड पेंशन स्कीम में काफी खामियां हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब बेसिकली देखिए, बहुत ही अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं आपको, तो जो बेसिक फर्क है तीनों तरह की पेंशन का वो ये है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, ओपीएस था, उसमें जो भी एम्प्लॉई है, चाहे वो सेनाओं का हो या बाहर के सिविलियन एम्प्लॉय रहा हो, उन सबको अपनी तरफ से अपनी पेमेंट में से कुछ भी कटाने की आवश्यकता नहीं थी जब वो सर्विस में था। यानी कि हर महीने वो अपनी पेमेंट ले रहा था अच्छी खासी, और उसके बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसके अगले ही दिन से उसको गवर्नमेंट ने ये इंश्योर कर दिया कि आपको इतनी पेंशन 50% पेंशन दी जाएगी, इस बात की गारंटी है, जीवन भर दी जाएगी। उसमें उस एम्प्लॉय से सर्विस के दौरान कुछ भी नहीं दिया गया था। ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व था कि वो अपनी तरफ से पैसे उसको दे पेंशन के रूप में। अब नई पेंशन स्कीम और यूपीएस में, दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि पेंशन इसमें आपको मिलेगी, लेकिन उसमें आपको सर्विस के दौरान कुछ अमाउंट अपनी पेमेंट से कटवाना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होगा, और उस अमाउंट को बाद में गवर्नमेंट कहीं म्यूचुअल फंड्स में या अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करेगी, जिसमें कि रिस्क भी होता है। हमको ये पता है कि जो भी शेयर मार्केट्स है, म्यूचुअल फंड्स है, ये रिस्क से बचे हुए नहीं है, इनमें आपका पैसा डूबने की भी संभावना रहती है। तो रिस्क के साथ आपको जब उस पैसा, जो पैसा आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, वो वही पैसा है जो कि पहले आपने कटवाया पेरेंट से, और उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, और उसके बाद ये आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें आपकी पेमेंट से कटिंग हो रही है, तो इस वजह से लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। अब एनपीएस का जब विरोध हुआ तो यूपीएस लेके आएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें रिस्क को थोड़ा सा कम किया, इसमें भी आपको पेमेंट से पैसा कटवाना है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये कह दिया है कि ये यूनिफाइड तरीके से एक ही जगह इस पैसे को लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे कि रिस्क बहुत कम रह जाएगा, और उस वजह से पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन उसमें जो पहले रिस्क वाली संभावना थी कि हो सकता है पैसा आपका डूब जाए, तो अब पैसा डूबेगा नहीं, पैसा आपको मिलेगा, गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर कर रही है। लेकिन फिर भी इसमें वही प्रॉब्लम है कि आपको पेमेंट के दौरान इसमें पैसे कटवाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही लेमैन तरीके से मैंने आपको समझाया है कि जो विरोध का वजह है वो यही है कि आपको सर्विस के दौरान जो हर महीने की तनख्वाह में से कुछ पैसे कटवाने पड़ रहे थे, जो कि आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे, उस चीज का विरोध हो रहा है। जी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमारी पेंशन जो है इस कारण कम हो जाती है, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वालों की पेंशन ज्यादा है, एनपीएस और यूपीएस के तहत हमारी पेंशन कम हमें मिल रही है। तो इन दावों में कितना दम है सर? बिल्कुल, ये दावे सही है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जैसा मैंने कहा ना, जो आपको इंश्योर्ड पेंशन मिल रही है कि जिस आप लास्ट पेमेंट में जब छोड़ रहे हैं सर्विस को, उसी पेमेंट का आधा करके 50% करके उसको आपको दिया जा रहा है पेंशन के रूप में, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया, इसमें गवर्नमेंट ने ही सब कुछ आपकी तरफ से किया। इसमें आपके पैसे को कहीं निवेश नहीं किया गया, इसमें कोई रिस्क नहीं है, वो सिर्फ आपको एक गारंटी दे रही है कि आपको इतने पैसे जिंदगी भर आपको मिलेंगे, आपके खाते में आते रहेंगे, और उसका रिवीजन भी होगा आपको डीए के रूप में, डीआर के रूप में। जब भी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ते बढ़ेंगे तो आपकी पेंशन में भी वो चीज की बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बहुत ही सीधा सा गणित था जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था। अब जो नई स्कीम्स आई है, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको जब आपकी जो पेमेंट मिल रही थी वही आपको उसका एक हिस्सा इस पेंशन में चला जाएगा, और उसके बाद जब वो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया सरकार ने, उसका जो भी रिटर्न आएगा उसमें से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अब वो कितना पॉजिटिव रिटर्न है या कितना निगेटिव रिटर्न है, हम और आप आज बैठ के नहीं बता सकते। जब हम रिटायर हो गए उस समय हमको पता चला कि उस पैसे का कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसका रिटर्न किस तरह चला। तो पूरी संभावना है, जिसमें रिस्क की बात कर रहा हूँ, यही है, पूरी संभावना है कि हो सकता है आपकी जो पेंशन हो वो बहुत कम हो, क्योंकि रिटर्न के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है। हो सकता है कि ये ज्यादा भी हो, कि अगर उस जहां जहां इन्वेस्ट किया गया था वो अगर बहुत फायदेमंद निकला, हो सकता है कि पेंशन ज्यादा भी हो। तो ये एक तरह से एक गैम्बल है जो कि आपको इंतजार करना पड़ेगा उस समय तक के लिए, जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते।
अब समस्या सारी यहीं पर है कि आपको गारंटी नहीं दी जा रही कि इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसी वजह से यूपीएस में इसको सुधारने की कोशिश करी गई थी। यूपीएस में जरूर गारंटी दी गई है कि हम आपके पैसे को यूनिफाइड तरीके से एक ही जगह इन्वेस्ट करेंगे और इसमें भले ही बहुत ही जबरदस्त उछाल नहीं आएगा, लेकिन इसमें पैसा डूबेगा भी नहीं। तो आपको लगभग एक गारंटी दे दी गई है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन ये फिर भी ये जो गारंटी है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना अगर करी जाए तो इसमें आपको कम मिलेगा पैसा। यानी कि हर तरीके से आप नुकसान में है ओपीएस से अगर आप कंपेयर करते हैं।